सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चौधरी साहब ये बताएं कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर कीमतों में इजाफा नहीं करती है हुकूमत तो उसे एक रिलीफ मिल रहा है, आवाम के ऊपर वो प्रेशर ना डाल के वो सियासी फ़ायदा ले रही है, लेकिन इकॉनमी पाकिस्तान की और उस पर प्रेशर आ रहा है। आपके ख्याल में मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है इसके पास क्या ऑप्शंस हैं? किस तरह पाकिस्तान को 5 हफ्ते बाद जो डिफ़ॉल्ट आने वाला है उससे बचा सकते हैं? अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के पास? लेकिन फैसल भाई, ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है। फैसल भाई, इस वक्त गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बहुत कम है। IMF ने क्लियर कट कहा है कि जब तक आप ये सब्सिडी और पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाते तो कोई बात नहीं होगी। जब IMF से बात नहीं होगी तो हमारे लिए इकॉनमी को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर IMF पेमेंट करेगा हमें तो उसके बाद दूसरी हमारी जो दोस्त ममालिक है उनका अतमाद जो है बहाल होगा और वो भी अपने पैसे इधर रखेंगे जो पड़े हुए हैं, वरना वो भी वापस मांगेंगे। इन हालात में गवर्नमेंट को मुश्किल है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को प्राइस बढ़ा देनी चाहिए ताकि IMF से जो पैसे मिलते हैं वो लें। अब ये फायदा, ये इसका अगर कीमत बढ़ा देते हैं तो इसका फायदा PTI को हो जाएगा और ये मखलूत हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका आएगा। फिर वो शायद वो इलेक्शन वाली बात और वो सियासी तौर पर जो है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब की पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मंडी, सबको बड़ा धचका लगेगा और PTI का ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस वक्त ग्राफ का मसला नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान को बचाने का मसला है। इस वक्त ग्राफ का बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पाकिस्तान जरूरी है, लेकिन सियासी और कौमी दोनों फैसलों के अंदर अब हुकूमत ने फैसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सलामत अली साहब। हुकूमत ने फैसला करना है, क्या फैसला करें? कीमतों में इजाफा करें, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी, उसके बाद फिर महंगाई का एक नया तूफान आएगा। कल एक वाक़या हुआ और ये वाक़या दोहराया गया। हलीम आदिल शेख साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, कराची के अंदर बड़े सिंध के अंदर मुतहरिक रहते हैं। उनके खिलाफ मुकदमात कायम पहले भी थे और भी मुकदमात कायम हुए। उन्होंने ज़मानत ले ली लेकिन उनके घर का घेराव हुआ। कल एक ऐसा मंजर था कराची में कि वो पहले से बता रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर खैर पुलिस आई, पुलिस ने वो ज़मानत के कागजात देखे और चली गई। अभी हलीम आदिल शेख साहब राब्ते में नहीं है, अमूमन राब्ते में होते हैं, लेकिन उनकी साहबजादी आयशा हलीम आदिल इस वक्त में। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। अच्छा आयशा, कल जब ये पुलिस आई, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस क्या कह रही थी? कौन सा मुकदमा है? क्यों बार बार हलीम आदिल शेख साहब को सिंध पुलिस गिरफ्तार करने आ जाती है? हलीम आदिल शेख सिंध पुलिस को, पीपल्स पार्टी को खटकते हैं। आज से पहले आप लोगों के चैनल्स भी दिखा चुके होंगे और कल जितनी पुलिस आई थी वो आप लोगों के चैनल से सबने दिखाया है। एक पुलिस मोबाइल नहीं थी, पहले 6 आई, फिर 12 आई, फिर उसके बाद बहुत देर तक, रात के 3:30 बजे तक वो हमारी कॉलोनी के बाहर खड़ी रही। उसके बाद 4:30-5 बजे तक वो उसका राउंड मतलब घूमती रही। तो हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उस चक्कर में इनको जब दिल चाहता है उठा के कोई FIR दर्ज कर देते हैं। मैं ये बात बताती चलूँ कि ये जो अभी करंट FIR है जो हलीम आदिल शेख के अगेंस्ट इन्होंने दर्ज कराई है वो है फ्राइडे नाइट 10:45 PM। उस पर इंसिडेंट का टाइम लिखा है 10 PM to 11 PM। हलीम आदिल शेख साहब एक प्राइवेट TV चैनल के ऊपर इंटरव्यू में लाइव बैठे हुए थे। अच्छा। तो अमूमन तो को एक एलिबाई चाहिए होता है ना, उनके तो पता नहीं कोई हजारों लाखों एलिबाइज होंगे। उस चैनल को फोन करके पूछ लें, उसकी रिकॉर्डिंग दिखा लें। मैंने तो अपनी ट्विटर पे स्क्रीनशॉट भी उसका दिया है। उन्होंने लिखा है कि भाई इंसिडेंट का टाइम हुआ और उसमें खुदा न खास्ता उन्होंने थ्रेट किया ऑफिशियल्स को और पता नहीं अल्लाह माफ़ करे जहाँ। और एक दूसरी बात ये कि एंटी टेररिज्म बहुत बड़ा चार्ज होता है, टेररिज्म बहुत बड़ा चार्ज होता है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया। अच्छा ये बताइए, आपके वालिद आपसे राब्ते में हैं, वो महफूज हैं, वो कहीं गिरफ्तार तो नहीं हो गए? देखिए मैं कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज ना करना नहीं चाहूँगी, अपनी सेफ्टी के लिए भी और अपने अराउंड लोगों की सेफ्टी के लिए भी। जस्ट बिकॉज के आज से पहले और ये अभी थोड़ी देर पहले मुदाल शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई हलीम आदिल शेख के साथ तो कोई नुकसान पहुंचेगा नहीं अपोजिशन लीडर को। तो मैं ये बात बताना चाहती चलूँ कि इससे पहले घोटकी में मेरे फादर जब इलेक्शन में गए थे उस वक्त इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, फिर उसके बाद जामशोरों में दोनों में से बाइज्जत बरी हो गए। फिर जब लास्ट ईयर जब आप लोगों के चैनल्स ने भी ये चीज़ सब दिखाई और मैं इसी आप लोगों के शोज़ पे भी आके उसी बात के बारे में बात की, जब उस टाइम पे PTI की गवर्नमेंट थी फेडरल में, उस टाइम पे भी, और हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर थे उस टाइम पे भी, उनको जेल में
ना कोई क्लास ए दी गई उनको, जहाँ जो फांसी घाट के साथ रूम था उसमें रखा गया और लोगों से वहाँ पे उनके ऊपर तशद्दुद कराया गया। तो हम कैसे मान लें जब आपकी हिस्ट्री में कि आप उनको नुकसान पहुँचा चुके हैं और आपके इंटेंशन है नुकसान पहुँचाने के, तो मुनादिर शाह साहब कैसे बोलते हैं कि उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे हम लोग। और दूसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पाकिस्तान का कोई भी शहरी, आप हो, मैं हूँ या मेरे फादर हूँ, उनका राइट होता है प्री अरेस्ट बेल या प्रोटेक्टिव बेल। फ्राइडे को रात को जब ये हमारे सामने मुकदमा आया, जबकि मेरे फादर जो है वो टीवी पे, लाइव टीवी पे बैठे हुए थे, हम सुबह 10 बजे सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। सुबह 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक उन्होंने हमें वहाँ पे वेट कराया और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जस्टिस देने का टाइम खत्म हो चुका है। और हमारे लॉयर को बड़े मजाक के अंदाज से बोला गया कि शेख साहब को कौन पकड़ेगा। तो सिंध लोगों के लिए नहीं, ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर हुआ जी, ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर हुआ। हमारे पास हम तकरीबन 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे, मेरे फादर अपने लॉयर्स के साथ, और उन्होंने बोला कि भाई सॉरी हमारे पास जजेस नहीं है और हमारे पास टाइम नहीं है और अभी सैटरडे का दिन है। तो मैं पूछती हूँ कि सिलेक्टिव जस्टिस क्यों है? मतलब जो लोग रात के 12-12 बजे भी कोर्ट्स खुलती हैं और एक इंसान जो कोर्ट के सामने पेश हो रहा है कि भाई मेरे खिलाफ ये मुकदमा है, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, मुझे प्रोटेक्टिव बेल, पीएनएस बेल चाहिए, जो हम सबका, ऑपोजिशन लीडर तो हटा दें, हम सबका फंडामेंटल राइट है एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद फिर हम वहाँ से एटीसी कोर्ट गए। एटीसी कोर्ट में अल्लाह ताला का शुक्र है वहाँ से हमें बेल मिल गई, जिसके पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं। एटीसी कोर्ट के बाद हम गए एंटी इंक्रोचमेंट की जो कोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई जस्टिस देने का टाइम जो है खत्म हो चुका है, अब जो है हमारे पास मतलब हमारा। अच्छा आयशा ये बताएं, कल जब पुलिस गई वो आपने उनको क्या मुतमईन किया? पुलिस अब तो नहीं है, पुलिस जो कल गई वो किस इत्मीनान के साथ गई है? देखिए अब तो पुलिस हमारे घर के बाहर से, हमारे एक रिलेटिव दूर के होते हैं और हमारे पीटीआई के कारकुन भी हैं, उनको अरेस्ट करके लेके गई है। उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। उससे पहले जब वो नहीं, आपने जमानत के कागजात दिखाए अपने वालिद के, उसके बाद पुलिस आपके घर से चली गई और पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार कर, लेकिन आपके वालिद को, हलीम आदिल शेख साहब को जमानत के पेपर्स देखने के बाद घर से चली गई। तो फिर 12 गाड़ियां वापस क्यों आई? अच्छा, फिर वापस गाड़ियां 3 बजे। अच्छा, ये सिलसिला मुसलसल जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।